वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और अगर आपके सप्तम भाव में अगर शुक्र स्थित है तो ये समझिए सौक्री शुक्र है। पंच महापुरुष में से एक योग मालव्य योग बनाता है। ऐसे में आपका जो जीवन साथी होगी आपसे ज्यादा सुंदर होगी, आपसे ज्यादा देखने में अच्छी होगी। अगर आप लड़का हैं तो आपकी पत्नी आपसे ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप लड़की हैं तो आपका पति आपसे ज्यादा अच्छा होगा, सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा। लेकिन शुक्र सप्तम भाव में बड़ी बड़ी इच्छा यानी कि ब्रांडेड चीजों को ज्यादा पसंद करना, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड गाड़ी, अच्छा घर होना चाहिए, इन सभी चीजों को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाता है। यहां द्वादशीस भी शुक्र है। द्वादशीस होकर सप्तम भाव में स्थित होना हो सकता है कि वैवाहिक जीवन के बावजूद भी आपके जीवन में और किसी की एंट्री हो जाए और किसी का मान लीजिए कि मैटेरियल, एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर्स वगैरह, विवाह के बाद प्रेम संबंध होना, ऐसे परिस्थिति को भी शुक्र ला सकता है जिसकी वजह से कलह होगा, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। यहां हालांकि द्वादशेष शुक्र का यहां स्थित होना बहुत पर कई स्त्रियों का जो है जीवन में आ जाती हैं, जिसके कारण भी दिक्कतें होती है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होती हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में अगर शुक्र के साथ सूर्य स्थित है, दशम मेष होकर सूर्य का स्थित होना, यानी कर्मेश, जो आप कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उसका उठकर पत्नी के भाव में आ जाना। एक तो आपकी जो पत्नी होगी आपके बिजनेस में बहुत सहयोगी होगी, व्यापार में बहुत बड़ा सहयोगी होगी। और दूसरी बात क्या है कि आपसे अमीर घराना की होगी, आपसे ज्यादा पैसे वाली होंगी। सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहां पर वो भी कर्म जुट गया, यानी कि सप्तम भाव से कर्म जुट गया, यानी हो सकता है दोनों मिलकर कोई काम करें या दोनों एक जैसा कार्य करें। और विवाह के बाद ही आपका कर्म क्षेत्र बढ़े, विवाह के बाद ही आपका कर्म के जो है क्षेत्र, करियर ज्यादा राइज करे, बहुत ज्यादा राइज करे, यानी कि आपको प्रमोशन और प्रसिद्धि विवाह के बाद मिल सकता है। हालांकि यहां पर सूर्य है तो थोड़ा सा जो जीवन साथी होते हैं वो शासन करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कई तरह के रोक टोक वाले सवालों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, इतना देर कहाँ हुआ, इतना खर्च कहाँ हुआ, इत्यादि जैसे सवालों से। अगर आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र स्थित है तो आप समझिए बहुत भाग्यशाली हैं। विवाह के बाद आपका भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा, भाग्येश का सप्तम भाव में स्थित होना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत खर्चीला होगा। अगर आप लड़का हैं तो आपकी पत्नी बहुत खर्चीली होगी, अगर आप लड़की हैं तो आपका पति बहुत खर्चीला होगा। और ये समझिए जितना खर्च होगा उतना ज्यादा पैसा भी आएगा, कहीं ना कहीं से पैसा भी अरेंज हो जाएगा, पैसा आने का योग भी होगा। और ये समझिए कि आपका जो जीवन साथी होगा देखने में लाखों में एक होते हैं। चंद्रमा और शुक्र दोनों सुंदर होते हैं। यहां चंद्रमा उच्च का हो गया, भाग्येश का उच्च का होना, यानी समझिए विवाह के बाद आप बहुत जो है भाग्यशाली, भाग्य आपका खुलने वाला है, बहुत भाग्यशाली आप हो जाएंगे। द्वादशेष शुक्र है, हालांकि आपके जीवन में भाग्य में बहुत अच्छी स्त्री का प्रवेश भी होगा, लेकिन
ये समझिए सभी स्त्रियां आपको बेनिफिट देकर ही जाएंगी, बेनिफिट ही करके जाएंगे, और आप हमेशा स्त्रियों से लाभ ही होगा। अगर आप स्त्री हैं तो हमेशा आपको पुरुषों से लाभ ही प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में शुक्र के साथ अगर मंगल स्थित है, लग्नेश सप्तमेश का युति, आप लव मैरिज, प्रेम विवाह इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन षष्ठेश होकर भी मंगल है, मांगलिक कुंडली बना रहा है, आपका बहुत ज्यादा विवादित विवाह होगा, बहुत ज्यादा विवादित होता है। होता क्या है, जो जीवन साथी बहुत आधुनिक रहती हैं, और बहुत आधुनिक रहने के कारण ही आपका वैवाहिक जीवन बहुत दिक्कत में रहेगा, बहुत परेशानी में रहेगा। आप उन्हें अपन मन दो आधुनिकता रहने के कारण आप विचार से कभी भी मेल नहीं खाएगा। दोनों के विचार बिल्कुल अल्टर रहेंगे, बिल्कुल अलग थलग जैसे विचार रहेंगे, जिसके कारण हमेशा लड़ाई झगड़ा इत्यादि बना हुआ रहेगा। हो सकता है शुक्र मंगल के कारण आपका जीवन साथी आधुनिकता के साथ साथ मंगल बर्दाश्त की भी क्षमता कम देगा, और बर्दाश्त की क्षमता कम होने के कारण ये समझिए कि आप दोनों अलग थलग भी रह सकते हैं, एक दूसरे से बाद में अलग थलग भी रह सकते हैं। अगर आपने प्रेम विवाह कर लिया तो ये दिक्कतें और बढ़ जाएंगी, और ज्यादा आपके लिए परेशानी भरा ये जीवन हो जाएगा। द्वादशेश होकर शुक्र है, यानी कि हो सकता है किसी अन्य के कारण आपका जीवन साथी इतना आधुनिक हो जाए, किसी अन्य के कारण विवाद बढ़ जाए, यानी आपके वैवाहिक जीवन में किसी और की एंट्री हो जाए, किसी और मतलब की एंट्री हो जाए, आप समझिए अवैध संबंध की ओर बढ़ जाए और ये चीजें दिक्कत दे दे। अगर आपके वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर शुक्र के साथ अगर बुध स्थित है तो आप धनी होंगे, यानी कि आपका जीवन साथी भी धनी होगा, महत्वाकांक्षी धनी होगा, और ये समझिए अपनी महत्वाकांक्षा को मतलब बहुत ज्यादा महत्व देंगे, बहुत ज्यादा महत्व देंगे। दूसरी बात क्या है कि हालांकि विवाह के बाद धन तो आएगा, संपत्ति भी बढ़ेगी, धन भी आएगा, आय भी बढ़ेंगे, इज्जत प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा, नाम यश भी बढ़ेगा। लेकिन यह द्वादशेश होकर भी बुध है, यानी कि हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि आपका जीवन साथी आपसे बहुत कुछ छिपा रही हैं, खुलकर नहीं बताती हैं। मायके की ओर थोड़ा ज्यादा जो है कमजोरी रहेगा। अगर आप लड़का हैं तो आपकी पत्नी का मायके की ओर बहुत ज्यादा कमजोरी रह सकता है। ये कमजोरी आपके लिए घातक भी हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि ये अगर देखें तो यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों अष्टमेश और द्वादशेश का युति, अष्टमेश और द्वादशेश का युति बहुत बार विचार अल्टर कर देता है, यानी कि एक से देखें तो मतलब कि बुध द्वादशेश हो गया अपने घर से, अष्टम घर से, यहाँ शुक्र षष्ठाष्टक हो गया, विचार से बिल्कुल अल्टर कर देता है। ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत पैदा करता है वैवाहिक जीवन में, और इस कारण से बहुत बार दूरी भी बनने के योग होते हैं, यानी कि एक दूसरे को पसंद नहीं करने लगते हैं। सब कुछ होते हुए भी वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद ज्यादा हो जाता है। अगर आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर शुक्र के साथ गुरु स्थित है, मार्केश होकर, मार्केश के साथ शुक्र और गुरु दोनों मार्केश, सप्तमेश और द्वितीयेश होकर, कभी कभी या नहीं तो आपके जीवन साथी में धार्मिकता बढ़ जाए जिसके कारण से परेशानी हो,
कि बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाए, बहुत ज्यादा धार्मिक भी अगर हो गई तो आप पे ध्यान कम देगी। या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा शुक्र के कारण भोगी हो जाए, जिसके कारण आप पे ध्यान कम दे, भोग की ओर ज्यादा ध्यान दे। पंचमेश होकर गुरु है, आप प्रेम विवाह कर सकते हैं, और आपके द्वितीय भाव परिवार का होता है, परिवार का दखल बहुत ज्यादा रहेगा। परिवार से आपको दूर होना पड़े, परिवार से बहुत दिन तक आपका सामंजस्य ना बैठे, विवाह के बाद प्रेम विवाह आपने कर लिया, परिवार वाले ना चाहते हो थे, जिसके कारण से सामंजस्य नहीं बैठा, ये भी बहुत सारा कारण होगा, जिसके वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएगी, परेशानियां आएगी। दोनों मार्केस एक साथ है, हो सकता है कि जीवन साथी को डायबिटीज, थायराइड, फैटी लीवर, या शुक्र के वजह से समझिए कि गुप्त रोग, यहाँ पर देखें तो जो है शुक्र की वजह से गुप्त रोग इत्यादि के योग बन सकते हैं, इत्यादि से मतलब कि ग्रसित हो सकते हैं, जिसके कारण भी वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रह सकता है। अगर आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और यहाँ शुक्र के साथ अगर शनि स्थित है, तो ये समझिए आपके जीवन साथी तो आप पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, एक एक छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे, सीरियस रहेंगे, आपके प्रति शनि सीरियस कर देगा। छोटा सा भी आपको परेशानी होगा तो वो उस चीज का हमेशा जो है वो भी उस चीज से परेशान हो जाएंगे। चतुर्थेश होकर यहाँ शनि है, हो सकता कमाने वाली हो, आपको अपने जीवन साथी से प्रॉपर्टी मिले, धन मिले, यानी कि वो कमाकर फ्लैट, गाड़ी, घोड़ा या समझिए कि संपत्ति खरीदे जो आपके भी उपयोग आए, इस टाइप के योग यहाँ पर बनेंगे। हालांकि शुक्र और शनि थोड़ा अनमेल विवाह भी करवा देता है बहुत बार। अनमेल कहने का अर्थ है कि उम्र में काफी अंतर हो जाना। दूसरा चीज होता है कि कभी कभी कोई विडो से, डिवोर्स स्त्री से भी प्रेम संबंध बन जाना, इस टाइप के भी योग ये बना देते हैं। अगर आपका, क्योंकि शनि थोड़ा विच्छेदनवादी ग्रह है, तो थोड़ा सा क्या है कि ये मतलब के कारण निराशा थोड़ी होती है। गंभीर तो जीवन साथी होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है बेड रिलेशन में इत्यादि में जो है उतना ज्यादा सामंजस्य नहीं हो पाए। अगर आपका वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर शुक्र के साथ राहु स्थित है, तो आपको दूसरे स्त्री के प्रति कमजोरी देगा, गलत स्त्री के प्रति आपकी कमजोरी रहेगी। आप समझिए नीच स्त्री के पीछे दौड़ेंगे, पैसा खर्च करेंगे, उसके पीछे पैसा बुड़ाएंगे, उसके पीछे आप मतलब नाचेंगे। और घर में कितना भी अच्छी पत्नी हो, कितना भी अच्छी जीवन साथी हो, उसको उस पर ना ध्यान देकर आपका जो है नीच स्त्री के ही पीछे आपका ज्यादा ध्यान हो सकता है। यहाँ पे द्वादशेश होकर शुक्र स्थित है, राहु के साथ है, आप हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहेंगे, आप व्यभिचारी रहेंगे, आप समझिए कि जिसको बोलते हैं कि कैरेक्टर लेकर आप अच्छा नहीं रहेंगे। अगर आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और यहाँ शुक्र के साथ अगर सप्तम भाव में केतु स्थित है, तो पहले तो आपको जीवन साथी से बहुत लगाव रहेगा, पहले बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, बाद में धीरे धीरे नीरसता हो जाएगी, बाद में नीरस हो जाएंगे, बाद में कोई समझिए कि जिसको बोलते हैं कि कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, ये चीजें आपके जीवन साथी को खलेगा, और इस कारण से आपको आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएगी। बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल केयर नहीं करना, इस टाइप के योग बन जाएंगे। आपके जीवन साथी को भी यही चीज खलेगा, ये महसूस होगा। पहले तो बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, अब बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, अब बिल्कुल जो है इनका चाहत हमारे प्रति नहीं है, इस टाइप की बातें खलेंगे।
इस टाइप की जो है सिचुएशन आएगा। पहले बहुत रोक टोक करेंगे, बाद में रोक टोक नहीं करेंगे, इस टाइप के योग बनेंगे। धन्यवाद।